भी काम होता है तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 11 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। जूलॉजी, बॉटनी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी और टैक्सोनॉमी। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। हमारे पास अभी और ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के लिए। आज हम उन्हीं और ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली ब्रांच आती है जो हमारी 12 नंबर की ब्रांच है, इकोलॉजी। इकोलॉजी हम जानते हैं कि जो हम सीधे हम यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते। हमारे साथ अगर एनवायरनमेंट नहीं हो तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म के साथ किसका कनेक्शन, प्लस एनवायरनमेंट का है। Interrelationship between environment and living organism is called ecology. इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी वह ब्रांच है इकोलॉजी जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, एनवायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों के साथ क्या है, इंटर रिलेशनशिप। उसके बीच इंटर रिलेशनशिप की स्टडी जहां होती है उसको हम एनवायरनमेंट, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म विदाउट एनवायरनमेंट के सरवाइव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कौन सी ब्रांच, इकोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसने हम कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको उसका एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन या एनवायरनमेंट के साथ इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, फिर आता है आपको 13 नंबर की अपनी आती है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हम पहले ऐसे नहीं थे। हम जैसे अभी हम ह्यूमन बींग्स की बात करती हूँ मैं, तो हम अभी है उस टाइप के पहले नहीं थे। हमने सुना होगा पहले जावा मानव जिनका सिर आगे था, या पैकिंग मानव जिनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो क्या थी, बहुत कम थी। अभी जो है वो एडवांस है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, पहले प्रिमिटिव टाइप की थी लेकिन अभी एडवांस टाइप की है। तो ठीक है, तो ओरिजिन के बाद किस तरह से उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उनके डेवलपमेंट में, जो उनका डेवलपमेंट हुआ, उन डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस की स्टडी जिसमें होती है वो कहलाता है इवोल्यूशन। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ कि पहले ऐसा माना जाता था कि जो अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए और उनसे बाद में क्या बने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, और उन मल्टी सेलुलर में भी सबसे एडवांस जैसे हम ह्यूमन बींग्स बने। हमें भी क्या कहा जाता है कि हम क्या है, हमारे पूर्वज कौन है, हमारे एंसेस्टर कौन है, हमारे बंदर या मंकीज जो है उनको हम हमारे एंसेस्टर मानते हैं। ठीक है, तो हम उनमें और हम में भी क्या है, कुछ सिमिलरिटीज है लेकिन बहुत सारे चेंजेस हो गए। और उन चेंजेस के कारण क्या हुआ, वो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन डेवलपमेंट में जो चेंजेस हुए हैं, जो ओरिजिन के बाद जो चेंजेस हुए हैं डेवलपमेंट में, उसकी स्टडी जिसमें की जाती है वो ब्रांच कहलाती है इवोल्यूशन। ठीक है, इकोलॉजी क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ, कोई भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ इंटर रिलेशनशिप जो है उसको हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इवोल्यूशन में ओरिजिन पढ़ते हैं कि हाउ ओरिजिन कैसे हुआ, लाइफ कैसे डेवलप हुई, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ये भी हम कहाँ पढ़ते हैं, इवोल्यूशन में पढ़ते कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ और ओरिजिन होने के बाद उनके डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आए, उन सबकी स्टडी कहाँ होती है, इवोल्यूशन के अंदर होती है। तो इवोल्यूशन बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, और उसके बाद उनके में चेंजेस जो हुए हैं, उनमें जो डेवलपमेंट हुआ है, उनकी स्टडी जिसमें होती है, हम उसको इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें किसकी स्टडी होती है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। किसकी स्टडी की जाती है, इंसेक्ट की स्टडी
स्टडी की जाती है। इंसेक्ट की स्टडी को अगर हम देखें तो किस तरह का इंसेक्ट है, या जनरल कैरेक्टर है या कुछ और है, किस चीज को ये खाता है, कैसे इसकी लाइफ साइकिल होती है, ये सारी चीजें किसमें होती है, एंटोमोलॉजी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं यहाँ पर, हाउस फ्लाई जो है, हाउस फ्लाई किस तरह की, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी एनाटॉमी क्या है, अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, मेल और फीमेल डिफरेंट है, तो मेल और फीमेल के लिए फिर इनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, कैसे ये अपने न्यूबॉर्न करती है या नए ऑफस्प्रिंग्स कैसे पैदा करती है, ये सारे इंसेक्ट की इस तरह, ये मैंने क्या एक एग्जांपल दिया है हाउस फ्लाई का, यहाँ सारे इंसेक्ट की स्टडी जिसमें होती है हम उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट 12th में आपके चैप्टर आएगा, और अगर हायर क्लासेस में देखें तो एंटोमोलॉजी पर आपके पूरी एक बुक आएगी इस पर कि किस तरह कीटों का अध्ययन किया जाता है या इंसेक्ट की स्टडी होती है। नेक्स्ट आता है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जहां हम देखें तो जहां फॉसिल्स की स्टडी होती है या एक्सटिंक्ट हो गए जो ऑर्गेनिज्म है, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले यहाँ थे लेकिन बाद में ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं डायनासोर के बारे में। जब पैलियोजोइक एरा था, मेसोजोइक एरा था, तब जो अपनी अर्थ पर सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म जो थे वो डायनासोर थे। तो और फिर क्या हुआ कि उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आए, एनवायरमेंट में चेंजेस आए, तो वो यहाँ से क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो ऐसे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म की स्टडी या फिर किसकी स्टडी, हम सीधा एग्जांपल ले लिया यहाँ पे फॉसिल्स की स्टडी। जहां फॉसिल्स की स्टडी होती है या एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है, बायोलॉजी की उस ब्रांच को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। एक्सटिंक्ट और फॉसिल्स की स्टडी, हमें क्या पता कि हमारे जो फॉसिल्स है, हमारे पूर्वज जो थे, एंसेस्टर थे, वो इस तरह के दिखते थे, ये काम करते थे। अभी सिंपल तुम 9th-10th में पढ़ते हो सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, तो ये सभ्यताएं कहाँ से, हमने उन्हें क्या मिले, उनके फॉसिल्स मिले, उनके रेसिड्यूज मिले हैं, उनके अवशेष मिले हैं, तभी हमें ये पता चला है कि इस तरह का काम वहाँ होता था, वो इस तरह के दिखते थे, ये सारी चीजें। तो बायोलॉजी की ये ब्रांच पैलेंटोलॉजी में किसकी स्टडी होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, उनकी या फॉसिल्स की स्टडी होती है, हम उसे कहते हैं पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजी। पैथोस का मीन्स होता है डिजीज, है ना, और लोगस का मीन्स होता है स्टडी। तो ऐसी जिसमें अलग अलग कोई भी डिजीज है, उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किस कारण से वो हो रहा है, उसके कैरेक्टर्स क्या है और उनकी कंट्रोल मेजरमेंट क्या है, उन सब की स्टडी होती है, हम उसको कहते हैं पैथोलॉजी। प्लांट में जो डिजीज होती है प्लांट पैथोलॉजी, और एनिमल में जो डिजीज होती है एनिमल पैथोलॉजी कहलाती है। तो पैथोलॉजी में कोई भी डिजीज है, डिजीज के जो फैक्टर्स है उसका, ठीक है, किस कारण से हो रही है, किस बैक्टीरिया के कारण हो रही है, या किसी माइकोप्लाज्मा, किसी वायरस के कारण, या किसी पैरासाइट के कारण हो रही है, तो ये वो डिजीज फैक्टर होगा इसका। फिर इसके क्या कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर फैक्टर्स को हम ऐसे भी देख सकते हैं, कॉजल ऑर्गेनिज्म, है ना, कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, उसके कैरेक्टर्स क्या है और उनके कंट्रोल मेजरमेंट क्या है, कंट्रोल मेजरमेंट क्या है, इन सब की स्टडी जिसमें होती है, हम इसको क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। तो पैथोलॉजी इज द ब्रांच वेयर वी स्टडीज अबाउट द डिजीज, कॉजल ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर्स एंड कंट्रोल मेजरमेंट। ठीक है, कि कॉजल ऑर्गेनिज्म के कारण, किसी फैक्टर्स के कारण, या कैरेक्टर्स क्या है, या उनके कंट्रोल मेजरमेंट क्या है, उन सब की स्टडी होती है पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास
पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट। स्टडी ऑफ पैरासाइट, इसमें पैरासाइट की स्टडी होती है, हम उसको क्या कहते हैं, पैरासिटोलॉजी। पैरासाइट क्या होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा एस्केरिस का एग्जाम्पल है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है एस्केरिस। तो एस्केरिस क्या हो गया, पैरासाइट। हमारी बॉडी क्या हो गई, होस्ट बॉडी। ऐसे मलेरिया पैरासाइट क्या है, सीधा बहुत सिंपल सा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, है ना। तो प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया का पैरासाइट है, जो कहाँ रहता है, हमारी बॉडी के अंदर रहता है। हम उनके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए। ठीक है, तो ऐसे जैसे मलेरिया, प्लाज्मोडियम, एस्केरिस, अमीबा, ये सारे क्या है, पैरासाइट है। ठीक है, इसी तरह प्लांट में भी पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासिटोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें किसकी स्टडी होती है, अलग अलग पैरासाइट की। ये सारे क्या थे, इंटरनल पैरासाइट्स थे। अगर हम एक्सटर्नल पैरासाइट की बात करें तो बाहर मच्छर, जू, खटमल, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल पैरासाइट है, जो बाहर से अपना खून चूसते हैं और अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएंगे पैरासाइट। नेक्स्ट आता है इक्तियोलॉजी। इक्तियोलॉजी, इक्तियोलॉजी, इक्तियोलॉजी क्या है, जहां स्टडी किसकी की जाती है, फिशेस की स्टडी होती है। अलग अलग टाइप की जो फिशेस है, पूरा जो फिशेस ग्रुप है, उनकी स्टडी होती है, वो कहलाती है इक्तियोलॉजी में आती है। अलग अलग फिशेज है, किस तरह के फिशेज है, क्या कर, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इनकी एनाटॉमी क्या है, इन सब की स्टडी किसमें होती है, इक्तियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिशेज ग्रुप, है ना, फिशेज की स्टडी होती है। फिर नेक्स्ट आता है निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी क्या है, निमेटोड्स, स्टडी ऑफ निमेटोड्स। स्टडी ऑफ निमेटोड्स। निमेटोड्स क्या होते हैं, ये भी एक नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, है ना। ये क्या है, एक निमेटोड है। तो ये क्या है, प्लांट में भी डिजीज कोज करते हैं और एनिमल में भी डिजीज कोज करते हैं। तो जहां निमेटोड्स की स्टडी होती है, हम उस ब्रांच को कहते हैं निमेटोलॉजी। ठीक है, फिर लास्ट नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। नाम सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी, क्या आजकल बहुत चल रहा है। बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिजम्स, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव हित के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेक्निक से यूज करके, उनको इन टेक्नोलॉजी में यूज करके अच्छे अच्छे जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाना, हम उस किसमें रखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे तुमने बीटी कॉटन नाम सुना होगा। बीटी कॉटन, कॉटन का एक बॉलवर्म होता है, ये कॉटन को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। कॉटन का एक बॉलवर्म एक कीड़ा है जो किसको नुकसान पहुंचाता है, कॉटन को। ठीक है, लेकिन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है, बीटी बैसिलस थ्यूरेंजिनेसिस, एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया इस बॉलवर्म के अंदर जाकर इसके इंटेस्टाइन के अंदर होल कर देता है, जिससे ये बॉलवर्म मर जाता है और कॉटन को नुकसान। तो इसमें कोई एक ऐसा जीन है, इस जीन का ट्रांसफर कॉटन में कर दिया ताकि, और उस कॉटन का नाम दे दिया बीटी कॉटन। ठीक है, अब ये बीटी जब इस कॉटन के अंदर चला गया, बीटी का जो जीन था, जो ये काम करता है, क्राइजीन कहते हैं उसको हम, तो ये बीटी जब इस कॉटन के अंदर चला गया, तो अब अगर ये बॉलवर्म इसको
इसके अंदर इसको नुकसान पहुंचाएगा तो इसके अंदर वो जीन है वो इसकी इंटेस्टाइन के अंदर छेद कर देगा, ठीक है, हॉल कर देगा। तो अब क्या हो गया, ये बीटी कॉटन बन गया। तो हमारे पास हमारा मानव हित क्या हुआ, ह्यूमन वेलफेयर क्या हुआ, ये हुआ कि इसके अंदर अब ये कि ये इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो हमारे पास कॉटन आएगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आएगा और प्रोडक्शन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मानव हित के लिए या ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो biotechnology is the branch where we studies the microorganism, use of microorganism in technology for human welfare, ठीक है। तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट आपके बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी बायोजियोग्राफी अर्थ पर बहुत सारे स्पीशीज है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ने या बहुत सारी अर्थ की स्ट्रक्चर हम देखें तो उसके बहुत सारे पार्ट है, जैसे इसका लैंड वाला पार्ट है, इसका वाटर वाला पार्ट है, अलग अलग पार्ट है, इसके वह हिल्स वाले पार्ट है, तो अलग अलग पार्ट है जिन पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो अर्थ पर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस पार्ट पर वो ज्यादा रहते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि उन ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, अर्थ पर, है ना। अर्थ की जो डिफरेंट पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है, वाटर वाला पार्ट है, इनका लैंड वाला पार्ट है, इनका हिल्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट है। तो इन पार्ट पर ऑर्गेनिजम्स जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ कहाँ पर वो प्रेजेंट है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और सेकंड है उस वहाँ की जो वहाँ को और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक है, फैक्टर्स, अफेक्टिंग फैक्टर्स, है ना, अफेक्टिंग फैक्टर्स, कौन कौन से कारक उनको प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट कर रहे हैं, उनको वहां डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उन सब की स्टडी होती है बायोजियोग्राफी में। सबसे पहले अर्थ के विभिन्न पार्ट्स की स्टडी, वाटर वाला पार्ट है तो कहाँ कहाँ है, क्या है, लैंड वाला पार्ट है तो वो कहाँ है, फिर इन पार्ट्स पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑर्गेनिज्म कहाँ ज्यादा है, और कौन से फैक्टर्स वहां पर ऐसे हैं जो उनको अफेक्ट कर रहे हैं, उन सब की स्टडी कहाँ होती है, बायोजियोग्राफी इज द ब्रांच वेयर द स्टडीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो कहाँ किसकी स्टडी होती है, अर्थ के डिफरेंट पार्ट पर डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन और उनके फैक्टर्स जो उनको अफेक्ट करते हैं, उनकी स्टडी जिसमें होती है, हम उसे कहते हैं बायोजियोग्राफी। तो हमारी ये 21 ब्रांचेस कंप्लीट होती है। हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि इस वाले वीडियो में हमने इकोलॉजी से स्टार्ट किया था। इकोलॉजी इज द ब्रांच वेयर वी स्टडी द ऑर्गेनिज्म, कनेक्शन बिटवीन या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट इवोल्यूशन, origin of life, and after origin the changes are developed in the organism are studies, ठीक है। उनकी स्टडी होती है, कौन कौन से चेंजेस हुए हैं उनकी स्टडी होती है इवोल्यूशन में। नेक्स्ट था हमारा एंटोमोलॉजी, स्टडीड ऑफ इंसेक्ट, जिनमें इंसेक्ट की स्टडी की जाती है, हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी,
फॉसिल्स की स्टडी या एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है, हम उन्हें पैलेंटोलॉजी में रखते हैं। पैथोलॉजी, जो भी डिजीज हुई है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिजीज हुई है उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म, उनके फैक्टर्स, उनके कैरेक्टर्स और कंट्रोल मेजरमेंट की स्टडी जहाँ होती है हम उनको पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर आता है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटो हम किसकी स्टडी करते हैं? पैरासाइट की स्टडी करते हैं, पैरासिटोलॉजी। फिर आता है आपके इक्तियोलॉजी, हम जहाँ फिशेस ग्रुप जो है उनकी स्टडी करते हैं इक्तियोलॉजी में। निमेटोलॉजी, निमेटोड्स की स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टेक्नोलॉजी में यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा बायोजियोग्राफी, अर्थ की जो विभिन्न पार्ट है, अलग अलग पार्ट है, डिफरेंट पार्ट है, उनमें किस तरह का ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट कर रहे हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी में। नेक्स्ट जो आपके 21 ब्रांचेज हुई कि किस किस तरह की ब्रांचेज है। नेक्स्ट जो है हमारा इसी चैप्टर का अगला पॉइंट जो है कि बायोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन एग्रीकल्चर। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।